अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, तो चलिए हम अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमारा जो आज का चैप्टर है उसका क्या नेम है, सूरतुल आला। ये हमने हाफ़ कर ली थी, तो नेक्स्ट हम इसकी जो नेक्स्ट रीडिंग रहती है वो देखते हैं। नेक्स्ट है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इब्तदाई दौर में फ़िक्रमंद थे कि वही का कोई हिस्सा भूल ना जाए। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़िक्र रहती थी कि कहीं मुझे कोई हिस्सा भूल ना जाए, तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, फ़िक्रमंद थे। तो आपकी तशवीश का जो मतलब है वो है फ़िक्र। ठीक है, तशवीश का मतलब क्या होगा, फ़िक्र। कि आपकी जो फ़िक्र थी उसको दूर करने के लिए इरशाद हुआ कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबूवत का काम क्या कर दिया है, आसान कर दिया। ठीक है, कि आप बस लोगों को नसीहत करते रहें। फिर इसके बाद ये भी बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी फरमाया गया है कि आपके सुपुर्द हर एक को राह रास्त पर लाने का काम नहीं है। यानी हर एक का आपने ज़िम्मा नहीं उठाया हुआ कि आप हर एक को राह रास्त पर लाएं, बल्कि क्या है कि आपका काम बस दावत हक़ देना है। जो नसीहत सुनने और कबूल करने के लिए तैयार होगा वही उससे नसीहत हासिल करेगा। ठीक है, जिसके दिल में गुमराही के बुरे अंजाम का खौफ होगा वो हक़ बात को ज़रूर कबूल करेगा। यानी जो बुरे अंजाम से डरता होगा वही हक़ बात को कबूल करेगा। ठीक है, और जो बदबख्त उसे सुनने और कबूल करने से इनकार करेगा फिर वो क्या होगा, अपना अंजाम खुद ही देख लेगा। किस दिन देखेगा, क़यामत के दिन। ठीक है, नेक्स्ट है कि अल्लाह ताला के हाँ वो शख्स कामयाब होगा जिसने क़ीदा और अमल में पाकीज़गी इख्तियार की। यानी उसका जो काम और जो अमल था सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए था, अल्लाह ताला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपने रब को उसने याद भी किया और नमाज भी अदा की। ठीक है, और फिर बताया जा रहा है कि लोगों की हालत ये है कि वो दुनिया को तरजीह देते हैं किस पर, आखिरत पर। यानी वो दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आखिरत को ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रहे। ठीक है, हालांकि आखिरत क्या है, हमेशा हमेशा रहने वाली है, और जो दुनिया की ज़िंदगी है वो क्या है, आर्जी और मुख्तसर। ठीक है, इससे हमें भी क्या हासिल हो रहा है सबक, कि हमें भी दुनिया को तरजीह नहीं देनी बल्कि क्या करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी तिलावत देखते हैं। इसकी तिलावत में यही बताया जा रहा है जो अभी हम खुलासा सूरत में रीड करके आए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते रहें अगर नसीहत करना फ़ायदा मंद हो। ठीक है, कि नसीहत वही शख्स कबूल करेगा जो अल्लाह ताला से डरता होगा। ठीक है, और जो बदनसीब होगा वो इस नसीहत से क्या रहेगा, दूर रहेगा, जो सबसे बड़ी आग में झुलसेगा। सबसे बड़ी आग कौन सी है, जहन्नुम की आग। ठीक है, ना तो वो जहन्नुम में मरेगा और ना ही जिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि अपने रब के नाम का जिक्र करें, फिर उसकी नमाज अदा करें। लेकिन जो इंसान है वो क्या कर रहा है, दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देता है, हालांकि आखिरत क्या उसके लिए ज़्यादा बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। कौन सी चीज़ बाकी रहने वाली है, आखिरत। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये जो तलीम है एक पहले सहीफ़ों में भी है। पहले सहीफ़ों से मुराद यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में भी ये तालीम दी गई कि दुनिया की ज़िंदगी को तो तुम लोग तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत जो है वो हमेशा और बाकी रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज में से देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज में हमारा सवाल नंबर 1 हो गया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2। सबसे पहला क्या है कि सूरत आला में कितने मज़ामीन, कौन से 3 मज़ामीन बयान हुए हैं, तो आपने देख लेने। जो इसका आंसर जो है वो बुनियादी मज़ामीन वाली हेडिंग है। इस सूरत में 3 मज़ामीन यहाँ से लेकर आखिरत तक। ठीक है, ये फर्स्ट शॉर्ट का क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हम सेकंड शॉर्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूरतुल आला में तौहीद पर क्या तालीम दी गई। ठीक है, तौहीद के हमें मतलब क्या बताया जा रहा है, इसका आंसर जो है वो खुलासा सूरत की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है कि पहली आयत में तौहीद की तालीम दी गई। यहाँ से आपने लेकर सेकंड लाइन में कि फिर उसकी रहनुमाई का बंदोबस्त किया, यहाँ तक आपने क्या करना है, सेकंड शॉर्ट का आंसर करना है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि पहली आयत में तौहीद की तालीम, यहाँ से लेकर उसकी रहनुमाई का बंदोबस्त किया, यहाँ तक किसका आंसर है, सेकंड शॉर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड शॉर्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूरतुल आला में दावत हक़ का क्या तरीका बताया गया। थर्ड शॉर्ट, इसका आंसर भी खुलासा सूरत में है। यहाँ से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि आपके सुपुर्द हर एक को, यहाँ से लेकर इधर तक है कि बल्कि अपना अंजाम खुद देख लेगा। जो बदबख्त इसे सुनने और कबूल करने से इनकार करेगा वो अपना अंजाम खुद देख लेगा। यहाँ तक किसका आंसर है, थर्ड शॉर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
अब हमारे मुख्तसर सवालात हो गए। नेक्स्ट है तफसीली जवाब दें। इसमें जो सूरत अल-आला के खुलासा पर मजमून लिखें, यानी जो सेकंड लॉन्ग है उसका जो आंसर है वो खुलासा सूरत कंप्लीट है। तो कल आपने थोड़ा सा याद भी कर लिया था, अब जो आज रीडिंग हुई है वो आपने मुकम्मल याद कर लेनी है, यानी जो मुकम्मल खुलासा सूरत आपने याद करना है। ये सेकंड लॉन्ग का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आपने ये सारा काम याद भी करना है और इसका जो होमवर्क दिया जाता है वो भी आपने अच्छे से करके आपने अपलोड भी करना है। ठीक है, फिर वो आपको चेक करके वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।